Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamidologist. डियर स्टूडेंट, आज हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर के इंपॉर्टेंट बेसिक यूज को डिस्कस करेंगे। तो बेसिक यूज नंबर 1, इंडोमेट्रियोसिस रिफर टू। इंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या है? तो भाई इंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा कंडीशन होता है कि जिसमें जो इंडोमेट्रियल टिश्यूज होते हैं यूट्राइन केविटी के आउटसाइड, उसमें बेसिकली ग्रोथ बढ़ जाता है। प्रेजेंस ऑफ इंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्राइन केविटी, इस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। With regards to male reproductive system, emission is and ejaculation is. emission, अब emission कहाँ से होती है और ejaculation कहाँ से होती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्साइटमेंट होती है उसमें सबसे पहले एमिशन आती है और एमिशन के बाद एजेकुलेशन आती है, जिसमें जो स्पर्म होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो सिंपैथेटिक कंट्रोल के ज़रिए एमिशन होती है और इसके अलावा जो स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है उसकी वजह से एजेकुलेशन होती है। एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, जो एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें क्या क्या होते हैं? ऑप्शन ए में प्रोस्टेट है, टेस्टोस्टेरोन है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये नहीं हो सकता। सेकंड में टेस्टिस है, प्रोस्टेट है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है ये भी नहीं हो सकता। सी क्या है? टेस्टिस है, प्रोस्टेट है और इसके अलावा सेमिनल वेसिकल्स है, ये भी नहीं हो सकता। सबसे आखिरी वाला क्या है? ई, प्रोस्टेट भी है, सेमिनल वेसिकल भी है और इसके अलावा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी है। तो ये बिल्कुल लाइन से पहले प्रोस्टेट आते हैं, उसके बाद सेमिनल वेसिकल आते हैं और उसके बाद जो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आता है। तो इसका राइट आंसर ई है। इसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन प्रोवाइड एसोसिएटेड विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होते हैं ये वो कंडीशन होते हैं कि जिसमें ओवरीज के अंदर मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं। पोली के मतलब होते हैं ज़्यादा। ये कंडीशन किसके साथ एसोसिएटेड होता है? तो ये एक हार्मोनल कंडीशन है जिसमें ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाती है और इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बनता है, जिसे हम पॉस भी कहते हैं शॉर्ट टर्म में, POS पॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओवेरियन कैंसर इज डायग्नोज थ्रू। ओवेरियन कैंसर किस वजह से डायग्नोस होता है? CA125 जो है ये एक टेस्ट आता है जिसकी वजह से जो ओवेरियन कैंसर यानी कि ओवरी में जो कैंसर होता है वो डायग्नोस होता है। द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वेयर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर मोस्ट ऑफ द टाइम यानी ज़्यादातर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक वो कंडीशन होता है कि यूट्रस के बजाय प्रेगनेंसी किसी और जगह पर होल्ड कर जाती है। तो इसमें मोस्ट जो कॉमन प्लेस है वो कौन सा है? फिलोपियन ट्यूब्स। फिलोपियन ट्यूब्स जो है ये मोस्ट कॉमन प्लेस है जहाँ पर एक्टोपिक यानी कि एबनॉर्मल प्रेगनेंसी जो है हो जाती है। मेंसेस किस एज में एंड हो जाती है? 45 से एबव। और इसको हम क्या कहते हैं? मीनोपॉज। मीनोपॉज वो कंडीशन होता है कि फीमेल में मेंसेस जो है ब्लॉक हो जाती है, खत्म हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंडिकेट्स प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को हम मीनोरेजिया कहते हैं। मीनोरेजिया प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कहते हैं। द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द इंडोमेट्रियोसिस इज। इंडोमेट्रियोसिस किसकी वजह से हम उसको डायग्नोस करते हैं? लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी जो ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है और इसकी वजह से हम इंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस करते हैं। अ पेशेंट विद बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, एक पेशेंट को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया था और रिसेंटली उसका सर्जिकल प्रोसीजर हुआ। ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड को जो है रेडिएशन के जरिए रिड्यूस किया गया और वो पेशेंट जो है ऑपरेशन थिएटर में रिटर्न हो गया 3-वे फोलिक कैथेटर के साथ। उसको 3-वे फोलिक कैथेटर लगा हुआ था और ब्लडर इरिगेशन का मतलब ये है कि उसमें फ्लूइड्स की मिकदार बढ़ा दी थी ताकि ब्लडर जो है जल्दी जल्दी साफ हो जाए। कंटिन्यूस ब्लडर इरिगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर द पेशेंट के लिए कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले क्या है भाई? ग्लास्को कोमा स्केल हर 6 घंटे बाद मेजर करना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये प्रोसीजर ब्रेन के साथ रिलेटेड नहीं है, हम ये नहीं करेंगे। सेकंड क्या है? वाइटल साइन स्पेशली पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर एवरी 4 आवर्स ली। एवरी 4 आवर ली ने भी ये तो कंटिन्यूस हम लेंगे। इसके बाद है हाइड्रेटिंग पेशेंट विथ इंक्रीज अमाउंट ऑफ इंट्रावेनस एंड ऑरल फ्लूइड्स, तो ये भी नहीं है। अब ये अगर देखा जाए एमसीक्यूज तो यही बन रहा है। यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने इसके ऊपर टिक भी किया लेकिन ये गलत साबित हुआ। लेकिन ऊपर एमसीक्यूज में आपको शो किया गया है कि कंटिन्यूस
कंटिन्यूस ब्लडर इरिगेशन, इसका मतलब ये हो कि फ्लूइड की मकदार ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, तो ये तो नहीं आएगा। मेंटेनिंग इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड एंड असेसमेंट ऑफ द ब्लडर फॉर डिस्टेंशन, इसका राइट आंसर यही है। इन इनपुट देखेंगे पेशेंट का कि पेशेंट को हम कितना इनपुट दे रहे हैं और पेशेंट की यूरिन बैग में कितना आउटपुट आ रहा है, पेशेंट कितना आउटपुट दे रहा है, और ब्लडर की डिस्टेंशन देखेंगे कि ब्लडर अपनी जगह पर मौजूद है, उसमें कोई स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुई, इसका राइट आंसर ये है। इसके बाद है अ सर्विकल कैंसर विच इज कन्फर्म टू सर्विक। अब सर्विकल कैंसर जो है वो सर्विक्स तक पहुंच जाता है, कन्फाइंड हो जाते हैं सर्विक्स तक, तो ये कौन सा ग्रेड होगा, ये ग्रेड 1 होगा। इसके बाद है क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म। क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म जो है ये मेल इनफर्टिलिटी का मेजर कॉज है, ये ऑलरेडी एमसीक्यूज में एमसीक्यूज बन सकता है। दिस कंडीशन इज करेक्टराइज बाय, इस कंडीशन को हम किस तरह करेक्टराइज कर सकते हैं, तो भाई इन्फ्लेमेशन ऑफ द वास डिफरेंस बिल्कुल नहीं, डिक्रीज स्पर्म काउंट ये भी नहीं आ सकता, इसके अलावा डायलेटेड वेन्स ऑफ द वास डिफरेंस ये भी नहीं हो सकता, अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स, जो टेस्टिस होते हैं वो ऊपर ही रहते हैं और नीचे की तरफ जो है डिसेंड नहीं होते, इस कंडीशन को हम बेसिकली क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म कहते हैं और ये मेल में मेजर कॉज होता है इनफर्टिलिटी का। ड्यूरिंग टिपिकल मंथ विद रिगार्ड टू फेस ऑफ यूट्राइन साइकिल, डे 0 to 7 इज रिफर्ड एज, डे 0 से लेकर 7 तक ये क्या कहलाता है, कौन सी डे कहलाती है, 7 से लेकर 14 तक ये क्या कहलाती है, और 14 से लेकर 28 तक ये क्या कहलाती है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या है, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन 0 से लेकर 7 डे तक होता है, और इसके बाद ये प्रोलिफरेटिव होता है। अब प्रोलिफरेटिव कहाँ से होता है भाई, प्रोलिफरेटिव जो होता है ये 7 से लेकर 14 तक होता है, और 14 से लेकर 28 तक जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस है इसको हम बेसिकली सिक्योटरी फेज कहते हैं। A patient can be declared as a having grade 2 uterine prolapse if the uterus is, अब यूट्राइन प्रोलेप्स क्या होता है, यूट्राइन प्रोलेप्स जब यूट्रस नीचे वेजाइना की तरफ मूव कर जाता है, इस कंडीशन को हम बेसिकली यूट्राइन प्रोलेप्स कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं ग्रेड 2। ग्रेड 2 हम कैसे यूट्राइन प्रोलेप्स को ग्रेड 2 डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसमें भाई डिसेंडिंग नियरली टू द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, यूट्रस बिल्कुल वेजाइना के ओपनिंग पर आ चुका होगा, इतना ज़्यादा नीचे आ चुका होगा, तो ये ग्रेड 2 प्रोलेप्स कहलाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। प्रोजेस्टेरोन जो है ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इसका काम ही यही होता है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, यूट्राइन लाइन को मेंटेन रखता है। एट दिस टाइम प्रोजेस्टेरोन इज मेनली रिलीज फ्रॉम, प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, इस टाइम पर जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वहाँ से, बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर होते हैं, वहाँ से ये रिलीज होता है, और इसका काम ये होता है कि ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद डिस्पैरियूनिया का मतलब क्या होता है, डिस्पैरियूनिया बेसिकली कैसा कंडीशन होता है जिसे हम पेनफुल इंटरकॉर्स कहते हैं। पेनफुल इंटरकॉर्स का मतलब क्या होता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट में पेन महसूस होता है, और ये बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी या इन्फेक्शन को भी इंडिकेट करता है डिस्पैरियूनिया। द सर्विक इज लोकेटेड बिटवीन, सर्विक्स कहाँ होता है, सर्विक्स पे यूट्रस और वेजाइना के दरमियान होता है, राइट आंसर इज यूट्रस एंड वेजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्राइन फिब्रोइड। यूट्राइन फिब्रोइड जिसे हम आम जबान में भाई कि इसको रसूली हुआ है, यूट्राइन फिब्रोइड्स को हम कौन से प्रोसीजर, भाई फिब्रोइड्स का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल टिश्यू का बन जाना, और एबनॉर्मल टिश्यू को हम बेसिकली मायोमेक्टमी, मायो का मतलब होता है मसल्स और मेक्टमी का मतलब होता है कटिंग, ये प्रोसीजर क्या जाता है मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी में हम एबनॉर्मल मसल्स यानी कि फिब्रोइड को रिमूव करते हैं, यूट्राइन फिब्रोइड को। द वेरी बेसिक स्क्रीनिंग ऑफ द सर्विकल कैंसर इज कैरिड आउट थ्रू पेप स्मीयर। सर्विकल कैंसर को हम किसके जरिए डायग्नोस करते हैं, पेप स्मीयर के जरिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हैव हाई लेवल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के दौरान कौन से हार्मोन की मिकदार बढ़ जाती है, एस्ट्रोजन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, याद रखें ये दोनों ओव्यूलेशन के दौरान बढ़ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इतनी आसानी के साथ गेन किया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।